हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल जो आप KFC में चिकन खाते हैं बिल्कुल वैसा ही है और स्वाद तो आपको उससे भी अच्छा मिलेगा। आप घर पे ही इसे बनाइए, बिल्कुल होममेड। और बाहर जाना आप भूल जाइए, ऐसे भी कोविड के समय में बाहर हम नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं। फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमने लिए हैं 10 लेग पीसेस। ये सिर्फ चिकन का लेग पीसेस हैं। जनरली इसके लिए जो चिकन यूज़ होता है या लेग पीसेस यूज़ होते हैं वो स्किन के साथ होते हैं, लेकिन हमने बिना स्किन वाला लिया है क्योंकि हम लोग यही खाने के यूज टू हैं। तो सबसे पहले इसे हमने धो करके और साफ कर लिया है और अब इसमें स्लिट लगानी है। तो स्लिट लगाने के लिए हम ये चिकन पीस को लेंगे और इसमें ये स्लांटिंग तरीके से थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत चिकना होता है। ये स्लांटिंग तरीके से इसमें 2-3 स्लिट्स हम लगा लेंगे ताकि इसमें जो भी हम मैरिनेशन दें वो मैरिनेशन इसके अंदर जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये आप देखिए इस तरह से लगा लिया है। तो इसी तरह से हमें सारे चिकन पीसेस में कर लेना है। ये दूसरा भी कर लेते हैं। इस पर हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत स्लिपरी होता है, फिसलता है, तो हाथ को हमें बचाना है। और इस तरह से इसमें 2-3 स्लिट्स लगा लेने हैं। अब मैं सारी चिकन में ये स्लिट्स लगा के फिर आपके सामने आती हूँ। हमने सारे लेग पीसेस में स्लिट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसके मैरिनेशन की तैयारी करनी है। तो मैरिनेशन के लिए एक बोल में हम लेंगे 1 कप मट्ठा, इसे हम डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसमें हमें कुछ चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि अदरक अलग और लहसुन अलग डालें तो 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। उसके अलावा अब कुछ हमें सॉस इसमें डालना है। तो हम शुरुआत करेंगे इसमें सोया सॉस से। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ही ये हम ग्रीन चिली सॉस ले रहे हैं और इतना ही हम लेंगे रेड चिली सॉस। आपके पास अगर दोनों तरह की सॉस नहीं है तो आप सिर्फ एक ही तरह का सॉस ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें से मैं थोड़ा सा हटा दूंगी। और अब हमें इसमें लेना है टोमेटो सॉस। तो ये भी हम 1 चम्मच लेंगे। इन सब से आपके जो आप इसमें मैरिनेशन करेंगे चिकन का तो उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऊपर की कवरिंग तो अच्छी होगी ही होगी, साथ साथ अंदर भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अलावा हमें लेना है, ये है वुस्टरशायर सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये भी हम 1 चम्मच लेंगे। ये देखिए, इसे डालने के बाद अब इसके अंदर हमें लेना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो हम इसमें ले लेंगे 1 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे एक ये मैगी मसाले का पैकेट है, ये मैजिक मसाला जो आता है वो इसमें डाल दीजिए। ये फिर से ऑप्शनल है, जिस तरह से मैंने मिर्च के लिए बोला कि वुस्टरशायर सॉस के लिए बोला कि वुस्टरशायर सॉस नहीं है तो आप नहीं डालें। अगर आपके पास दोनों तरह की चिल्ली सॉस नहीं है तो नहीं डालें। अब फाइनल चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है नमक। तो हम स्वाद के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। कोटिंग में भी नमक रहेगा। तो इसे डाल करके और अब इसे हमें मिला लेना है। और इस मैरिनेशन में हम अब चिकन को डालेंगे और एक पीस को डालने के बाद आप उसे थोड़ा सा हाथ से ही हिला करके और अच्छे से मिला के कोट कर दीजिए। तो ये इसमें हमने डाल दिया और इसे इसी तरह से मिलाते जा रहे हैं।
इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से तो आता ही आता है, अंदर से भी इसके जो जूसी टेस्ट जो इसका आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मिली होने के कारण बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आप इसे दूसरी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी ना डालें, बस मट्ठे में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल करके और उसमें भी मैरिनेट कर सकते हैं। पर आप इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब इसे हमें छोड़ देना है कम से कम 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए ढक करके। और अगर आप इसे उससे ज़्यादा अगर आपके पास समय है तो आप 5 घंटे तक इसे रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट कर सकते हैं। तो अभी मैं 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। मैरिनेशन का टाइम पूरा ही होने वाला है, तो हमें अभी इसके ऊपर की लेयर्स की तैयारी करनी है। तो जब भी हम इस तरह के फ्राइड चिकन को बनाते हैं तो 2 तरह की लेयर होती है ऊपर में। एक होती है वेट लेयर और दूसरी होती है ड्राई लेयर, ड्राई कोटिंग। तो जो वेट लेयर है उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे जो हमने इसमें तोड़ लिए हैं एक बोल में, और उसके अलावा चाहिए होगा 1/4 कप दूध और थोड़ा सा नमक। तो हम इन 3 अंडों में इस दूध को मिला देते हैं और साथ साथ बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि कोटिंग में भी नमक जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाला हमने, बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब। और इसे अभी हमें फेंटना है, इस तरह से फेंटना है कि पूरी तरह से मिल जाए। देखिए ये हमारा अंडा, दूध और नमक का मिक्सचर तैयार हो गया है वेट कोटिंग के लिए। अब हमें ड्राई कोटिंग की तैयारी करनी है, तो इसे हम अलग कर देते हैं। ड्राई कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप ही कॉर्नफ्लावर, 1 कप कॉर्नफ्लेक्स। इसके अलावा कुछ मसाले चाहिए, जिसमें कि ये 1 टीस्पून ओरिगैनो है और 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून ही अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और आधा टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है। इसके अलावा फिर से इस कोटिंग में थोड़ा सा हमें नमक डालना है, तो वो नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो मैंने आपको पूरी मेजरमेंट बता दी है। तो अभी हमें इन सारी चीज़ों को मिलाना है। तो एक हम फिर से बोल लेते हैं, मिलाने के लिए बोल अच्छा रहता है। तो हम पहले बोल लेंगे और उसके बाद उसमें मिलाने के बाद हम फिर उस मिक्सचर को प्लेट में लेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले इस मैदे को डाल दे रहे हैं और मैदे को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। और अब हमें इसमें जो डालना है वो है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को हम इस तरह से थोड़ा क्रश करके डालेंगे हाथ से ही, बहुत ज़्यादा इसे मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे और मसाले डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर हमें कोशिश करनी है कि नमक ज़्यादा ना हो, चूँकि अगर नमक इसमें कम रहेगा तो हम ऊपर से कुछ चाट मसाला या ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम थोड़ा सा इसमें नमक मिला रहे हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिला देना है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मिलाने के लिए एक गोली ठीक रहता है और मिलाने के बाद हम इसे फिर प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं। ये देखिए हमारा सूखा मिक्सचर मिल गया। अगर आपके पास ड्राई अनियन पाउडर या जिंजर पाउडर या गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें डाल लीजिए। वैसे हर चीज़ आजकल बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो अगर खाना है तो उसको पूरे टेस्ट के साथ खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हमें कोट करना है, तो हम कोटिंग की तैयारी करते हैं।
देखिए ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, ये सारे लेग पीसेस। तो कोटिंग की भी तैयारी हो गई है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक प्लेट लेंगे हम, और इस प्लेट में हम ये जो मिक्सचर है इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर, आधा मिक्सचर अभी ले लेते हैं और इसे इस तरह से फैला देंगे। और अब हम एक चिकन पीस को लेंगे, ये एक चिकन पीस को हम लेंगे और इसे इस मिक्सचर में रखेंगे पहले। और मिक्सचर में रखने के बाद आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल कीजिए इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। इससे आप हिलाइए, लेकिन कोटिंग आप दूसरे हाथ से कीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा हाथ का भी जो है वो सफाई रहेगी उसमें। तो इस तरह से इसमें पूरी कोटिंग कर देनी है। और कोटिंग करने के बाद हमें इसे अब अंडे के घोल में डिप करना है। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा ऊपर से मिक्सचर है वो आप झाड़ लीजिए। आप देखिए इस तरह से आने लगा इसमें लेयर्ड जो आप लुक देख रहे हैं। अब इसे हम डालेंगे अंडे के घोल में। तो ये पूरी तरह से इस तरह से अंडे के घोल में इसे डिप करना है। और डिप करने के बाद हमें इसकी डबल लेयर में कोटिंग करनी है। तो हम फिर से इसे इधर लेंगे और फिर से इसके ऊपर हम ये कोट लगाएंगे। और इस तरह से हमें इसकी पूरी कोटिंग कर लेनी है। सभी जितने चिकन पीसेस हैं, जितने भी लेग पीसेस हैं, उनके अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। डबल लेयर लगाने से और अंडे का जो मिक्सचर है वो लगाने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है, जो कि डबल लेयर इसमें जाते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप देखिए ये कितनी अच्छी कोटिंग बनी है इसकी। तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। और इसी तरह से पहले मैं 3-4 पीसेस तैयार कर देती हूँ और उसे मैं आपको तल के बताती हूँ। फिर मैं बाकी पीसेस भी तलूँगी। अब ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो जगह बच रही है इसमें भी आप डाल दीजिए और इसे एक अलग प्लेट पे रख लीजिए। इसी तरह से मैं और पीस भी ले रही हूँ। ये दूसरा पीस हमने डाला और पूरी प्रोसेस उसी तरह से करनी है इसमें। हमने ये 4 लेग पीसेस की कोटिंग कर ली है। और इधर हमने गैस पे रिफाइंड ऑयल गर्म होने को चढ़ा दिया है, मीडियम फ्लेम पे चढ़ाया है हमने। और हमें जो पूरा तलना है, इसे फ्राई करना है, वो लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ताकि ऊपर की भी कोटिंग अच्छी हो जाए और चिकन भी जो है अंदर से पक जाए और जले नहीं। तो पहले हम इसमें डाल के देखते हैं कि ऑयल हुआ है कि नहीं। करीब करीब हो गया है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए हमें ऑयल। तो इसमें से हम 2 पीसेस अभी इसमें डालते हैं। एक साथ सारे पीसेस मत डालिए, ताकि जो ऑयल है वो बिल्कुल अपना टेम्परेचर बिल्कुल लूज़ ना करे। और बिल्कुल अभी फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे हमें उलट पुलट करके और फ्राई करना है गोल्डन होने तक। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ फ्राई इसे। पलटने के लिए आप पलटे का या चिमटे का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी एक चिमटा ले रही हूँ और उससे ही पलटूंगी। देखिए कितना अच्छा इसका लेयर आ रहा है। जिस तरह से आपको KFC में आप चले जाते हैं वहाँ मिल जाता है, तो उस तरह का ही लेयर आ रहा है। ये फ्राइड चिकन काफ़ी अच्छा बनता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है और इसी तरह से पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए चिकन जो है ये हाफ वे है फ्राइंग में। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब ये अंदर से चिकन जो है ये हो गया होगा, तो अब हमें ऊपर की लेयर को थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन करना है। तो उसके लिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है। हाई का मतलब मीडियम कर लिया है। तो अब इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं पलट पलट करके।
ये देखिए, ये इसका कलर भी आ गया है जैसा हम चाहते थे। अब ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से बिल्कुल जल जाएगा। तो इसे अब हमें निकाल लेना है। निकालने के पहले हम इसका थोड़ा सा ऑयल है इसको ड्रेन कर देंगे। देखिए कितना अच्छा हुआ है और कितना बढ़िया इसका ऊपर से भी टेक्सचर आया है। तो इस ऑयल को ड्रेन करके और हम अभी इसे एक किचन टॉवल पे या पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे। और मैं इसी तरह से जो और 2 पीसेस अभी हमारे बचे हुए हैं उसे भी तल लेती हूँ। फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसे तल लेती हूँ। ये हमारी क्रिस्पी फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, टेक्सचर आप देख सकते हैं इसका। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जो हमने डिफरेंट हर्ब्स डाले हैं और सॉस डाला है। टेस्ट तो अच्छा आता ही है, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। आप एक बार इसे बना करके देखिए। अगर मैं दिखाऊँ आपको इसे निकाल करके और तोड़ करके, तो आप देखिए इसका चिकन भी बहुत अच्छे से ये पक गया है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए। और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।